हाफिज ताहिर साहब, अब गवर्नमेंट भी डटी है, सुप्रीम कोर्ट का भी ज़ाहिर है अभी तहरीरी फैसला इस पर आ गया है। ये जो हम बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, तो ये जो बीच बचाव कैसे मुमकिन है दो इदारों की जिस तरह से अब तसादुम की फ़ज़ा है उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वो सख्त जान जो है ना वो इस्लामाबाद में इधर उधर घूमता फिरता रहा। आमिर इलियास राणा साहब ने भी उसे अफ्तारी नहीं कराई। तो वो खुद अफ्तारी पे थे जी। बात ये है कि मुफाहमत के जो सरदार हैं पाकिस्तान में, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं ना कि न खेडांगे न खेडन देंगे, अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं, इस तरह कुछ लोग जो हैं वो हुकूमती तरफ भी हैं, वो भी कहते हैं फिर हम भी नहीं तो अगला भी नहीं। इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चल सकता है, ना इस तरह होगा। देखिए, पिछले हफ्ते जो था वो ये तसव्वुर पैदा कर दिया गया कि चीफ जस्टिस साहब अकेले हैं। आज उन्होंने अपनी अक्सरियत साबित कर दी। छोड़े क्या आर्डर आया क्या नहीं आया, आज चीफ जस्टिस ने अपनी अक्सरियत साबित कर दी कि उनके साथ अक्सरियत है। लिहाजा वो जो एक हफ्ता कौम को बेवकूफ बनाया जाता रहा और यहाँ मार कारवाई होती रही, वो खत्म हो गई। अब बात यह है कि पार्लिमान को और सुप्रीम कोर्ट को और बाकी इदारों को भी अब ये समझना चाहिए कि इस लड़ाई से निकलेगा क्या। इस लड़ाई से नुकसान ही नुकसान है और तो कुछ नहीं हो रहा। तो खुदा के लिए कुछ बैठ के बात कर लो यार। कुछ आप इनमें से कई वो जमातें हैं जो हिंदुस्तान से बात करने को कहती हैं, कई मेंबरान हैं जो इसराइल से कहते हैं बात कर लो। तो भाई आपस में क्यों नहीं बात कर रहे हो? बैठ जाओ, बैठ के बात कर लो, एक दूसरे को मसला दिखाओ। ये मुल्क का हाल देखो क्या है, किस तरफ है। मैं अब क्या रोना रोए, $1 अरब के लिए हम एक साल से धक्के खा रहे हैं। कभी IMF हमें फुटबॉल बना के कहीं फेंक जाए, कहीं कहीं फेंक जाए। इस मुल्क के अंदर मैं दावे से कह रहा हूँ, आप ये मेरा अपना ये संभाल के रख लें, आप इस मुल्क में इस्तेहकाम दे दें, सियासी और अमन दे दें। 3 साल के अंदर इस मुल्क में $25 से $30 अरब की जो है वो सरमायाकारी आ जाएगी, बल्कि उससे पहले आ जाएगी। आप कुछ लोगों का भी सोच रहे ना। ठीक है जी, पार्लिमान बड़ी ताकतवर है। ये पार्लिमान आई भी तो उन्हीं के हुक्म से आई है ना। वो 100 मोटो से ही आई ना, जो 100 मोटर कासिम सूरी और उसके ऊपर हुआ। तो लिहाजा बातचीत करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी सियासी पार्टी नहीं बनना चाहिए और पार्लिमान को भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बनना चाहिए। दोनों को ख्याल अपने अपने इख्तियारात के अंदर रहते हुए, ये जो कुछ दोस्त हमारे जो है ना वे क्या कोशिश इसमें है कि चढ़ जा बेटा सूली पे राम भली करेगा, उनको भी ख्याल आना चाहिए कि उन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। इस सारे अमल से कौम का नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, इदारों का नुकसान हो रहा है। जो इज्जत और वकार आपके इदारों का कहीं थोड़ा बहुत बच गया था वो भी तबाह हो रहा है। इसलिए अब जबकि एक दूसरे को आप रोज करारदादे, क्या मुझे बताएं, अगर करारदादों से काम रुकना होता तो फिर तो पाकिस्तान में हर कातिल कोशिश करे कि मेरी करारदाद आ जाए और उस करारदाद के नतीजे में मेरी सजाए मौत रुक जाए। इस तरह तो नहीं हो सकता। आपको देखें, शहबाज शरीफ साहब खुद बड़े मुफाहमाना रवैया रखने वाले हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस जंग के अंदर खुश होंगे। जस्टिस साहब से भी हमारी दरखास्त है कि आप बड़े हैं, अल्लाह के बाद जमीन पे आपने इंसाफ मुहैया करना है पाकिस्तानियों को। आपको भी अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए। उनके जो 7 जजेस हैं जो उनके मुखालिफ हैं उनको भी, और सब मिलकर बैठे। क्या ये टोटल अगर मिलाए 30 लोग नहीं बनेंगे जो इस मुल्क के सारे चीजें तय करते हैं? अगर 30 लोग इस मुल्क के इस 22 करोड़ 24 करोड़ के लिए आपस में नहीं बैठ सकते तो फिर किधर जाएंगे? क्या करेंगे? वो तो इनको बिठा लेते। हाफिज साहब कल सख्त जान को भेज दीजिएगा, हम अफ्तारी करा देंगे उसको। सही है फैसल साहब। जी आमिर इलियास राणा साहब ने नहीं कराई, नहीं यहाँ लाहौर भेज दीजिएगा ना, हम करा देंगे। लाहौर खबरें नहीं है ना। नहीं ज्यादती ना करें हाफिज साहब। मुझसे आपने जो फोन पे बात की थी, क्या आप कह रहे थे आप लाहौर में हैं, हूँ 2 नंबर ही ना करो।